हजरत इब्राहिम का जवाब सुनो, कितना प्यारा जवाब था हजरत इब्राहिम का। हजरत इब्राहिम ने कहा कि भाई 1000 जानवर तुमको मिल गया, इस 1000 जानवर को देख रेख के लिए, ये 1000 जानवरों की देख रेख के लिए, निगरानी करने के लिए, इन जानवरों की हिफाजत करने के लिए तुम्हें एक नौकर की जरूरत है। एक बार मेरे रब का नाम ले लो, तुम्हारे जानवरों की रखवाली मैं करूंगा, तुम्हारे जानवरों की हिफाजत मैं करूंगा। उस शख्स ने फिर एक बार नाम लिया, अल्लाहू अकबर। हजरत इब्राहिम ने कहा कि जानवर भी तुम्हारा हो गया, इब्राहिम भी तुम्हारा हो गया, तुम्हारे घर में नौकरी करेगा, तुम्हारे जानवरों की देखरेख करेगा, तुम्हारे जानवरों की हिफाजत करेगा, तुम्हारे जानवरों की निगहबानी करेगा, मैं भी तुम्हारा हो गया, मेरा जानवर भी तुम्हारा हो गया। तो उस शख्स ने कहा, इब्राहिम मैं तुमसे जानवर लेने नहीं आया था, इब्राहिम मैं तुम्हारे जानवर को अपना मालिक बनने के लिए नहीं लेने आया था, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेने आया था। जैसे ही उस शख्स ने हजरत इब्राहिम से कहा कि मुझे तुम्हारे जानवर की जरूरत नहीं, बल्कि मैं तुमसे इम्तिहान लेने आया था, तो हजरत इब्राहिम ने कहा कैसा इम्तिहान, कैसा इम्तिहान? तो शख्स ने कहा कि मैंने रब की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगारे आलम तूने इब्राहिम को इतनी दौलत से क्यों नवाजा? तो रब ने मुझको भेजा था कि जाकर सिर्फ जंगल में मेरे नाम को लेना, उसके बाद देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा मैंने इब्राहिम को दौलत क्यों इतने दिया है। मुझे पता चल गया कि रब ने तुमको दौलत इतनी दिया है, और जब तुम्हारे रब का नाम लिया गया तो तुमने उस दौलत को मिनट भर में मेरे हवाले कर दिया। यानी रब का एहसान तुम मानते हो कि रब ने तुम्हें दौलत से सरफराज किया, और उसी रब का जब नाम लिया गया तो तुम अपनी दौलत को हमारे हवाले कर दियो। मैं समझ गया कि अल्लाह उसी को रिस्क देता है, अल्लाह उसी को दौलत देता है, अल्लाह उसी के घर में रहमत और नूर की बारिश करता है, जो अल्लाह के नाम पर एक बार में दे देता है, एक बार में लौटा देता है, एक बार में लोगों की मदद कर देता है, अल्लाह उसको और देता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या गौस औलादे। दोस्तों ये हकीकत है कि रब उसी को देता है जो रब की राह में खर्च करता है, अल्लाह उसी को नवाजता है जो उसकी राह में खर्च करता है, अल्लाह उसी की दौलत में बरकतें अता करता है जो उसकी राह में खर्च करता है। हमारे और आपके अंदर में ये जलन होती है, हम और आप भी ये सोचते हैं कि फला को अल्लाह ने इतनी दौलत से नवाज दिया, फला इतना गरीब। तो वजह यही है कि हम एक रोटी खाकर भी उस रब का शुक्र अदा नहीं कर पा रहे हैं, हम एक रोटी खाना खाकर भी उस रब का शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं, और वो 3 टाइम का खाना खाकर रब ने उसको इतनी दौलत से नवाज दिया कि एक वक्त का खाना खा रहा है, रब का शुक्र अदा कर रहा है, दूसरे वक्त का खाना खा रहा है, रब का शुक्र अदा कर रहा है, तीसरे वक्त का खाना खा रहा है, रब का शुक्र अदा कर रहा है। हम अगर एक रोटी खाए और रब का शुक्र अदा करे तो मेरे और आपके रब का फरमान है कि एक रोटी खाकर मेरा शुक्र अदा करो, कल तुम्हारे लिए हम 2 रोटी का इंतजाम कर देंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज एक वक्त तुमने खाना खाया और मेरा शुक्र अदा कर लिया, 2 टाइम का कल हम तुम्हारा इंतजाम कर देंगे। 2 टाइम का खाना खाया, मेरा शुक्र अदा किया, तुम्हारे तीसरे टाइम का भी हम इंतजाम कर देंगे। एक दिन खाना खाया, मेरा शुक्र अदा किया, दूसरे दिन का हम इंतजाम कर देंगे। तो मेरे दोस्तों क्या सबक मिला कि रब ने जिसको जितना अता किया है कोई हिसाब नहीं है, जिसको जितना अता किया है उतने पर शुक्र अदा करो, उतने पर शुक्र अदा करो। रब का फरमान है हम उसमें बरकतें देते रहेंगे, हम तुम्हारी दौलत में और बरकत अता करेंगे, हम तुम्हें और नवाजते रहेंगे। खलीफा मुस्लिमीन हजरत उस्मान गनी है, सुनो, इनको उस्मान गनी कहा जाता है। गनी का मतलब मालदार, सहाबी रसूल में सबसे मालदार हजरत उस्मान गनी, सबसे दौलत वाले हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु। एक शख्स मेरे रसूल के पास गया, या रसूल अल्लाह बच्ची की शादी है, कोई इंतजाम नहीं। सुनो कैसी सखावत है सहाबा के घर में। या रसूल अल्लाह बच्ची की शादी है, घर में कोई इंतजाम नहीं। मेरे आका ने कहा उस्मान के पास चले जाओ, मेरे आका ने कहा उस्मान के पास चले जाओ।
हमारे यहाँ आपके यहाँ का भी दस्तूर है, कोई गरीब आता है कि बच्ची की शादी है तो खुद 10-5 दे देते हैं, और जो मोहल्ले का सबसे मालदार होता है, पैसे वाला शख्स होता है, उसकी तरफ इशारा कर देते हैं, वहां चले जाओ, वहां कुछ ज्यादा मिल जाएगा। तो मेरे रसूल के पास जब वो सहाबी रसूल गए, या रसूल अल्लाह बच्ची की शादी है, कोई इंतजाम नहीं, मेरे आका ने कहा उस्मान के पास चले जाओ। अब वो सहाबी रसूल हजरत उस्मान के घर पहुंचे। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए, देखा हजरत उस्मान अपने नौकर पर बिगड़ गए, अपने नौकर को डांट रहे। क्या डांट रहे? कि सब्जी में तुमने एक चुटकी नमक ज्यादा डाल दिया, सब्जी में तूने इतना नमक ज्यादा डाल दिया, क्यों डाला नमक? एक चुटकी नमक ज्यादा डाला, और हजरत उस्मान अपने नौकर पर बेतहाशा बिगड़ रहे। और ये सहाबी रसूल जो बेटी की शादी के लिए कुछ मांगने आए हैं रसूल के हुक्म पर, ये खड़े होकर देख रहे हैं और दिल में ये सोच रहे हैं कि या रसूल अल्लाह आपने किसके पास मुझको भेज दिया? ये तो एक चुटकी नमक का हिसाब कर रहा है, ये मेरे बेटी की शादी में क्या देगा? खड़े देखते रहे। हजरत उस्मान अपने नौकर को बिगड़ रहे, वो शख्स वहां से वापस हो गया। या रसूल अल्लाह बच्ची की शादी है, कोई इंतजाम नहीं, मेरे आका ने कहा उस्मान के पास जाओ। या रसूल अल्लाह उस्मान के पास गए थे, उस्मान के पास गए थे, वापस आ गए, मांगा नहीं। वो सहाबी रसूल ने नहीं बताया कि उस्मान तो ऐसे कंजूस है कि एक चुटकी नमक का हिसाब ले रही है। या रसूल अल्लाह फिर इशारा कर दिया मेरे आका ने, जाओ उस्मान के पास। ये सोचकर आज उस्मान के पास फिर चला कि आज उस्मान का मूड ठीक होगा, हजरत उस्मान का आज मिजाज ठीक होगा, आज अपने दिल की बात कह देंगे। आज जब हजरत उस्मान के घर वो सहाबी रसूल आए तो आज दूसरे नौकर पर बिगड़ रहे। आज क्या हुआ भाई? तो तुमने तेल ज्यादा डाल दिया सब्जी में, तुमने तेल इतना ज्यादा क्यों डाल दिया? वो तेल उतना बचता तो रात के सब्जी में काम दे देता। तुमने जो तेल इतना सब्जी में डाल दिया, ये तेल अगर बचता तो कल सब्जी में काम देता, तुमने तेल सब्जी में ज्यादा डाल दिया। ये शख्स फिर खड़ा खड़ा सोचने लगे, ये सहाबी रसूल फिर सोचने लगे, या अल्लाह रसूल अल्लाह के पास जाते हैं, बच्ची की शादी का कोई इंतजाम नहीं, उस्मान के पास भेजते। उस्मान के पास आते हैं तो एक दिन वो एक चुटकी नमक का हिसाब कर रहे हैं, आज तेल का हिसाब कर रहे हैं। फिर वापस हो गए, कुछ ना कहा, वापस हो गए, आका की बारगाह में गए। या रसूल अल्लाह बच्ची की शादी का कोई इंतजाम नहीं, मेरे आका ने कहा कि कल भी तुम्हें उस्मान के पास भेजा था, आज भी तुम्हें उस्मान के पास भेजा था, क्या उस्मान ने तुम्हें कुछ दिया नहीं? साहबी रसूल ने कहा, या रसूल अल्लाह कल जब मैं उस्मान के पास गया था तो उनके नौकरों ने एक चुटकी नमक ज्यादा डाल दिया था, तो वो बिगड़ रहे थे कि तूने नमक ज्यादा डाल दिया, वो नमक बचता तो दूसरे टाइम काम देता। आज जब मैं गया तो उस्मान के नौकरों ने आज तेल ज्यादा डाल दिया था, वो अपनी नौकरों को डांट रहे थे कि तुमने तेल ज्यादा डाल दिया, वो तेल बचता तो दूसरे वक्त पे काम देता। या रसूल अल्लाह जो आदमी एक चुटकी नमक का हिसाब कर रहा है, जो आदमी थोड़े से तेल का हिसाब कर रहा है, वो मेरे बच्चे की शादी के लिए क्या देगा? मेरे आका ने कहा कि तुम उस्मान के हिसाब को मत देखो। क्या कहा? कि तुम उस्मान के हिसाब को मत देखो, जाकर उस्मान से कहो कि रसूल अल्लाह ने भेजा है, बच्ची की शादी है, जाकर इतना कहो। आज जब आए देखा आज उस्मान इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे हुए। कहा उस्मान रसूल अल्लाह के पास गए थे? हाँ बोलो। मेरे आका के पास गए थे, क्या हुक्म हुआ? बच्ची की शादी है, बच्ची की शादी है। रसूल अल्लाह ने कहा उस्मान के पास जाओ। खड़े हो गए हज़रत उस्मान, हाथ पकड़ा, घर के अंदर ले गए, एक रूम की कुंडी खोला और कहा अंदर चले जाओ, जितनी जरूरत है बच्ची की शादी के लिए हीरे जवाहरात रखे हुए ले लो और जाकर बच्ची की शादी कर दो। वो शख्स जब रूम के अंदर गया, हम आप होते तो 2-4 बच्ची की शादी का सामान निकाल लेते कि पूरा खजाना उस्मान ने अता कर दिया, लेकिन वो सहाबी रसूल थे, रसूल के तरबियत याफ्ता थे, जितनी जरूरत थी बच्ची की शादी के लिए उतने ही वहां से जवाहरात उठाए और हाथ में लेकर आए उस्मान के पास।
उस्मान ने पलट कर भी नहीं देखा कि कितना लेकर जा रहा है, लेकिन उस शख्स के दिल में एक सवाल पैदा हो रहा था। वो उस्मान के पास आया, कहा कि उस्मान एक सवाल करना चाहते हैं। कहा पूछो। कहा रसूलुल्लाह के पास परसों गए तो मेरे आका ने तुम्हारे पास भेजा। परसों तुम एक चुटकी नमक का हिसाब कर रहे थे। कल जब हम आए तो कल तुम अपने नौकरों से एक कनवा तेल जो ज्यादा पड़ गया था उसका तुम हिसाब कर रहे थे। आज जब मैं आया तो आज तो तुम इत्मीनान थे हो। तुमने सवाल किया किस लिए आए, तो मैंने कहा बेटी की शादी है, रसूलुल्लाह ने भेजा है। तो तुमने अपनी दौलत का दरवाजा खोल दिया और कहा जितनी मर्जी है ले लो। मैं जानना चाहता हूं कि एक चुटकी नमक का हिसाब करने वाला इतना सखी कैसे, एक चुटकी तेल का हिसाब करने वाला इतना सखी कैसे। तो हज़रत उस्मान ने कहा सुनो, जितनी उस रूम के अंदर दौलत है वो उस्मान की नहीं, मेरे रसूलुल्लाह की दौलत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो दौलत उस्मान की नहीं, वो मेरे आका की दौलत है। उस्मान अगर मेरे नबी का हुक्म हो जाए तो उस्मान उस दौलत को पूरे मक्के वाले को लुटा देगा। लेकिन जब मैं एक चुटकी नमक का हिसाब कर रहा था तो तुम्हें बुरा लगा होगा कि कितना कंजूस उस्मान है। जब एक चुटकी तेल का मैं हिसाब कर रहा होगा तो तुम्हें बुरा लगा होगा। सुनो, उस्मान अपनी जिंदगी में एक चुटकी नमक ज्यादा खर्च करना नहीं चाहता है कि अगर वो एक चुटकी नमक बचेगा तो दूसरे वक्त काम दे देगा। अगर एक चुटकी नमक उस्मान की जात पर ज्यादा खर्च हो गया तो कल मैदान महशर में रब्बे कायनात की बारगाह में उस्मान को जवाब देना होगा कि उस्मान एक चुटकी नमक तुम ज्यादा खाकर आए हो, तुम जवाब दो क्यों ज्यादा खाए हो। कल रब की बारगाह में उस्मान उस तेल का जवाब रब मांग लेगा कि उस्मान तुम्हारे सब्जी में जितने तेल की जरूरत थी तुम्हारे नौकरों ने कुछ ज्यादा तेल डाल दिया, तुमने अपने नौकरों को डांटा क्यों नहीं, वो जो ज्यादा तेल तुम्हारे सब्जी में पड़ी थी उसका हिसाब दो। उस्मान ये चाहता है कि जितनी जिंदगी जीने के लिए उस्मान को खुराक की जरूरत है उतना ही खुराक उस्मान खाए, उससे न ज्यादा खाए न कम खाए। मेरे दोस्तों, क्या सबक मिला कि हम और आप अपने घरों में खाना बनाते हैं, कोई लिमिट नहीं होता, कोई अंदाजा नहीं होता। अगर एक चुटकी नमक डालने से नमक में सब्जी में टेस्ट हो जाता है तो ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। एक चुटकी तेल डालने से अगर सब्जी अच्छी हो जाती है तो तेल ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। वरना उस्मान के अकीदे के मुताबिक रब हमसे और आपसे सवाल करेगा कि इतना तेल खाकर आया है, जरूरत से ज्यादा तेल सब्जी में डालकर आया, हिसाब दो क्यों खाकर आया। वो तेल बचता तो किसी गरीब को काम देता, वो तेल बचता तो किसी दूसरे टाइम तुमको काम देता। तो मेरे दोस्तों, इसीलिए हजरत उस्मान को गनी कहा जाता है कि नबी के नाम पर हजरत उस्मान ने कहा ये सारी दौलत मुस्तफा की दी हुई है। मेरे दोस्तों, नबी के नाम पर कोई मांगे, नबी के नाम पर कोई मांगे तो अपनी हैसियत के मुताबिक उसको दे दो। क्यों? इसलिए कि ये दुनिया की कमाई हुई दौलत तुम्हारी है, लेकिन जो तुम्हें सच्चा इस्लाम मिला, जो तुम्हें सच्चा मजहब मिला, जो तुम्हें कुरान मुकद्दस जैसी रोशन किताब तुम्हें मिली, ये मुस्तफा का देन है, ये मुस्तफा का एहसान है तुम पर कि आज तुम और हम अपने आप को मुसलमान कहने पर फख्र कह रहे हैं। आज हम अपने आप को कह रहे हैं कि सारे दीनों में सबसे अच्छा दीन मुझे इस्लाम मिला। तो यह मुस्तफा का एहसान है तुम पर कि तुमको इतना अच्छा दीन मिल गया, तुमको इतना अच्छा मजहब मिल गया, तुमको कुरान मुकद्दस जैसी रोशन किताब मिल गई, तुम्हें तमाम पैगंबरों में अफजल व आला रसूल मिल गए। तो रसूल के नाम पर कोई मांग ले, हैसियत के मुताबिक अता कर दो। और यकीन जानो कि अगर तुम किसी गरीब की मदद कर रहे हो तो सिर्फ उसकी मदद नहीं हो रही है, तुम्हारे नामे अमाल में नेकियों का इजाफा भी हो रहा है। अगर तुम्हारे देने से किसी का पेट भर रहा है तो पेट उसका भर रहा है, नेकियां की जो झोली है उसमें नेकियां तुम्हारी बढ़ रही हैं। अगर किसी को तुमने कपड़ा पहना दिया, जिस्म उसका ढक रहा है, जिस्म उसका छुप रहा है, जो पे कपड़ा है, लेकिन तुम्हारे नामे अमाल में नेकियों का इजाफा हो रहा है, तो ये इतना अच्छा फायदा और क्या होगा कि कपड़ा कोई और पहन रहा है, नेकियां तुम्हें मिल रही है, खाना कोई और खा रहा है, नेकियां तुम्हें मिल रही है, पानी कोई और पी रहा है, नेकियां तुम्हें मिल रही है, दवाई कोई और खा रहा है, नेकियां तुम्हें मिल रही है। तो यह सोचकर हर गरीब की मदद कर दो कि फायदा उसको हो रहा है, नेकियां हमें मिल रही है।
इसलिए कि मरने के बाद ये जो नोट दुनिया के अंदर चल रहा है 500, 1000, 200, 100 का नोट, ये मरने के बाद नहीं चलेगा। ये नोट यहीं तक महदूद है। हश्र के मैदान में ये नोट नहीं चलेगा, न रियाल चलेगा न डॉलर चलेगा, बल्कि वहां नेकियां चलेंगी। यहां रुपया खर्च करोगे करके नेकियां जो खरीदेगा हश्र में वो नेकियां उसको काम देंगी। काबिल मुबारकबाद है वो नौजवान जो इस महंगाई के दौर में, इस महंगाई के दौर में इतना शानदार जानदार मौला अली कॉन्फ्रेंस के इनकाद किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दौर ऐसा है, वक्त ऐसा है कि आज के दौर में घर का खर्च एक इंसान के लिए मुश्किल हो गया। एक इंसान के लिए घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। लेकिन कुर्बान जाओ अपने नबी और वो नबी के अली पर जिनके नाम पर इतने शानदार कॉन्फ्रेंस सज जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देने वाला एक न वाला कम खा रहा है, लेकिन मौला अली के कॉन्फ्रेंस में वो दे रहा। पहनने वाला साल में एक ही कपड़ा पहनकर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है, लेकिन अली के नाम पर मांगने वाले को कभी वो लौटा नहीं रहा है। अली के मांगने वाले पर कभी वो मायूस नहीं लौटा रहा है। क्यों? इसलिए कि उसको पता है कि जो अली के नाम पर देगा वही उसका बेड़ा पार होगा, उसी का वहां बेड़ा पार होगा। और मौला अली की तो वो शान है कि जिस शान को तो हम भी नहीं बयान कर सकते, कायनात का कोई इंसान नहीं बयान सकता। मेरे आका ने अली की शान को बयान किया। तो मेरे दोस्तों, एक चीज दिल के अंदर बिठा लो कि दिल की से कभी भी अली की मोहब्बत निकल ना पाए। अली की मोहब्बत जन्नत में जाने का रास्ता है। इसलिए कि जन्नत में जब पहुंचोगे तो दाखिल होने का सर्टिफिकेट अली के बेटा देंगे। चूंकि जन्नत के मालिक मेरे नबी ने इमाम हसन हुसैन को बना दिया, तो अली से मोहब्बत करोगे बेटा खुश होकर तुम्हें जन्नत की सर्टिफिकेट दे देंगे। तो हम तो खैर यहाँ पर जितने लोग हैं महले बैत के मानने वाले हैं, सरकार मिल्लत के मानने वाले, सैयदना पाक के मानने वाले, तमाम औलिया किराम के मानने वाले हैं। और ये यकीन भी है, अकीदा भी है कि हमारे दिल में अहले बैत की मोहब्बत है। तो ये मोहब्बत इस दुनिया में काम आए या ना आए, आखिरत में और हश्र में तो जरूर काम आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो मेरे दोस्तों, कुरान मुक़द्दस के एक आयत की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। आपका रब, हमारा रब, सबका रब इरशाद फरमाता है कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना आने वाला है। आज के दिन रमज़ानुल मुबारक की रात होगी। हो सकता है आज के दिन, आज की तारीख में पहली रमजान गुजर जाए। तो नौजवानों, ये जलसा जो आप बैठे हुए हो, अगर ये जलसे में ना भी बैठते तो कोई आपसे सवाल नहीं करता। लेकिन जो मुक़द्दस और बाबरकत और बख्शिश और रहमतों का जो महीना आ रहा है, किसी भी हाल में उस महीने में रोजा नहीं छोड़ना, चूंकि वो हुक्म खुदा है। इंशाअल्लाह। और क्या है? हुक्म खुदा है। और जो रब के हुक्म को टाल देगा तो उसी के दस्ते कुदरत में जन्नत भी है और जहन्नम भी है। इसलिए उसका हुक्म न टलना चाहिए। रमजान का मुकद्दस महीना है, आप पूरे एक महीना अपने आप को लगा दो दीन की तरफ, मस्जिदों की तरफ अपने आप को लगा दो। जब मौका मिले कुरान की तिलावत में लग जाओ। नमाजें तो एक वक्त की छूटनी नहीं चाहिए। नमाजें तो रमजान में एक वक्त की छूटनी नहीं चाहिए। तरावी भी बाजमात अदा करो और जितना हो सके अपने हैसियत के मुताबिक गरीबों की मदद करो। यह सोचकर मदद करो कि भर रमजान किसी गरीब का चूल्हा बंद ना हो। एक महीना रमजान किसी गरीब का चूल्हा बंद ना हो। गरीब रोजा रखता है, गरीब रोजा रखता है, अफ्तार पानी से खोलता है। गरीब रोजा रखता है, सहरी पानी पी कर रखता है, खजूर एक दो खाकर रख लेता है। आप मुसलमान हो, आप उस नबी की उम्मत हो जो नबी देने वाले,
वाह आप उसकी उम्मत हो, रब ने आपको नवाजा है। तलाश तलाश कर, खोज खोज कर ऐसे गरीबों के यहाँ रमजान से पहले आप खजूर पहुंचा दो, सेवैयां पहुंचा दो, कुछ पैसे पहुंचा दो कि एक महीना उसको अफ्तारी की कमी ना हो, एक महीना उसको सहरी की कमी ना हो, एक महीना उसको खाने की कमी ना हो। यकीनन 11 महीना अगर तुमने जैसे भी गुजारा है, अगर एक महीना सच्चे दिल से उस महीने में रब की बारगाह में तुमने अपने दिल को झुका दिया, तो यकीन जानो आपके रब का फरमान है कि इस महीने में मैं हजारों लाखों की तादाद में ऐसे लोगों की मग़फ़िरत करता हूं जिस पर जहन्नम वाजिब हो गया है, यानी उसको जहन्नम में जाना ही जाना था, लेकिन रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने के सदक़े मैं लाखों लाख को रमजान के महीने में बख्श देता हूं, माफ कर देता हूं, और जहन्नम में जाने से वो शख्स बच जाता। तो आप भी ये समझो कि हम पर भी जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी कि रमजान का महीना आ रहा है, हम रोकर गिड़गिड़ाकर आंसू बहाकर कुरान की तिलावत करके, तरावी पढ़ के, इत्काफ करके, नवाफिल अदा करके हम अपने आप को बख्शवा लें, हम अपने आप को बख्शवा लें, अपने वालिदैन को बख्शवा लें, अपने वालिदैन अपने मोहल्ले वाले के गुनाहों को माफ करवा लें। ये अगर बातें आपको अच्छी लगी तो आप अमल कीजिए, इंशाअल्लाह आपके अमल करने से मुझे भी सवाब मिलेगा। बारगाहे खुदावंदी में यही दुआ अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपने बंदगी में साबित कदम रखे, शरीयत मुत्तहरा पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, हमें और आपको इत्तेहाद और इत्तेफाक की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। और ये जो नौजवान छोटे छोटे बच्चों ने इन जलसे को सजाया है, परवरदिगार आलम इन जलसों को कबूल फरमाए और उन लोगों की नेक ख्वाहिशात के लिए तमन्नाओं को पूरी फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।